हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे सेंट्रल बैंक का जो डिजिटल करेंसी है जिसको हम ई रुपये बोलते हैं, जो कि एक फिजिकल नोट्स जो हमारे होते हैं फिजिकल करेंसी, उनका वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। जैसे कि आपका जो रुपया आपके पास होता है 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 2000, इसका एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, हम इसको बोल सकते हैं। तो इसको आरबीआई लेके आया है, जो कि अराउंड 2022 से उसका टेस्टिंग स्टार्ट हो गया था, जो कि लगभग 8 बैंकों ने उसका टेस्टिंग कर रहे थे। और वो जो है 4 सिटियों में मतलब टेस्टिंग हो रहा है, जो कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर। तो क्या है इसका मुद्दा, क्या बेनिफिट होने वाला है ये सबसे हमको, आपको और इंडियन इकोनॉमी को, तो ये सब हम डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन डाइव करिए। तो फीचर्स क्या है, ये जो सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी है इसका फीचर्स क्या है, क्या मतलब क्यों इसको हम यूज करने से क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान नहीं होगा। तो इसमें जो फीचर्स है वो पहले है कि सोवरेन करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक। जो एक सोवरेन करेंसी है, इसका पीछे बैंक का जो है सेंट्रल बैंक खुद इशू करता है, इसका एक सीरियल नंबर भी रहता है। ठीक है। तो इसके नीचे आरबीआई के गवर्नर के साइन भी रहते हैं। और जो है हमारे जैसे फिजिकल नोट्स में लिखा जाता है कि जो प्रोविजन नोट लिखा रहता है कि बियरर को इतना रुपया देने का वादा करता हूँ। तो ऐसे भी इसके पूरा डिटेल्स ऐसे मेंशन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद लियाबिलिटी ऑन सेंट्रल बैंक्स बैलेंस शीट, जो कि सेंट्रल बैंक आप बोल सकते हैं गारंटी देता है कि ये जो करेंसी है इसका कुछ वैल्यू है। ठीक है। जो कि एक्सेप्टेड कर सकते हैं एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट और लीगल टेंडर। जो आप जहाँ पे खर्चा करेंगे, कुछ सामान खरीदेंगे या फिर कुछ करेंगे, तो उसको आप पेमेंट कर सकते हैं। एंड फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कैश, तो इसको आप कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपने वॉलेट से, जो डिजिटल वॉलेट होता है जहाँ आपका जो डिजिटल करेंसी रहेंगे उसको आप फ्रीली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको कैश में कन्वर्टेबल कर सकते हैं। और बेनिफिट ये भी है कि एक होल्डर्स जो है उनका बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी नहीं है। जो 8 बैंकों के साथ अभी टेस्टिंग हो रहा है, अगर इसका प्रोसेस कम्प्लीटली स्मूथ हो जाएगा तो ये सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा, आपके लिए, मेरे लिए और मर्चेंट्स लोग के लिए, सबके लिए बेनिफिट हो जाएगा। तो जो है कि आपका जो वॉलेट बना है उसके लिए आपको बैंक अकाउंट होना उसी बैंक में ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप किसी भी बैंक में अकाउंट हो सकता है आपका, लेकिन आपके पास यूपीआई एप्लीकेशन होना चाहिए। कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन हो गया, फ़ोनपे, गूगल पे, या फिर पर्सनल कोई बैंक का पेटीएम वगैरह, किसी का भी यूपीआई एप्लीकेशन होना चाहिए जहाँ से आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये वॉलेट में। ठीक है। और ये वॉलेट से आप दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र करके उसके बदले आप खर्चा ले सकते हैं, कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। तो इसका सबसे मेन बेनिफिट जो है, लोअर कॉस्ट ऑफ इशुएंस ऑफ मनी एंड ट्रांजेक्शन्स। तो आरबीआई जो है अगर हम पिछले साल के रिपोर्ट देखेंगे, अराउंड 984, दैट इज़ अराउंड 5000 करोड़ का जो है एक्सपेंस किया है, जो करेंसी नोट्स को प्रिंट करने में और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, उसको मेंटेनेंस करने में। तो ये जो ह्यूज अमाउंट जो है इसका जो है रिडक्शन हो सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो डिजिटल फॉर्म है इसमें कोई करेंसी को प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं होगा। करेंसी पुराने नहीं होंगे, जो सॉइल्ड नोट हो जाते हैं, म्यूटिलेटेड नोट हो जाते हैं, तो ऐसे कुछ पुराने करेंसी होंगे नहीं, जो कि बार बार आरबीआई को रिसाइकल करके फिर नया बनाना पड़ता है। तो करेंसी जो आरबीआई एक्सपेंस करता है प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और मेंटेनेंस के पीछे, वो बहुत ही कम हो सकता है, मतलब लगभग अराउंड नेग्लिजिबल हो सकता है, जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो कि डेवलपमेंट, हमारे जो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, इसको एक बेनिफिट मिलेगा वो जो पैसा जो सेविंग होता है उसमें से कुछ और काम में लगाने के लिए। ठीक है। तो जो डिजिटल करेंसी आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी। तो ये हम डिफरेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। जो डिजिटल करेंसी है वो लीगल टेंडर है, जो कि आरबीआई रेगुलेट करता है। ऑन अदर हैंड जो हमारा क्रिप्टो करेंसी है इसका कोई रेगुलेटर नहीं है। ठीक है। इसका वैल्यू कब बढ़ेगा कब घटेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। किसी का ट्वीट पे भी या वैल्यू 50 गुना 60 गुना हो सकता है, और फिर से वही ट्वीट से ये वैल्यू 100 गुना कम भी हो सकता है। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है बिटकॉइन, टीथर,
ठीक है, जो बिटकॉइन का जो हिस्ट्री अभी स्टोरी आप सुने होंगे, इलोन मस्क के ट्वीट से ही वो कितना हाई चला गया था और उससे फिर से अगेन वही ट्वीट से कितना नीचे आ गया। ठीक है, और अगर डीबी हमारे सेंट्रल बैंक का जो डिजिटल करेंसी है उसमें क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है जो कि आपका फिजिकल करेंसी है। जो नोट्स आपके पास वॉलेट में होते हैं आपके, उसी का ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। ठीक है, तो इसका वैल्यू वही सेम रहता है, इसका वैल्यू उतना चेंज नहीं होता है जैसे कि क्रिप्टो करेंसी हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है। ठीक है, इसको कोई रेगुलेट नहीं करता है। अदर ऑन अदर हैंड क्रिप्टो करेंसी जो है इसको कोई रेगुलेट नहीं करता है। ठीक है, ये प्राइवेटली वो एक्सचेंजेस होते हैं जो अपने अपने क्रिप्टो करेंसी बना के उसको ट्रेड करते हैं। और हमारे जो डिजिटल करेंसी है उसका होता है क्या है, जो इसका वैल्यू है और गवर्नमेंट इसको बैक करता है इसका वैल्यू को कम करने ना देने के लिए। अदर ऑन द अदर हैंड जो कि वैल्यू कुछ उसका पता नहीं कब क्या वैल्यू होगा डिजिटल करेंसी का। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे दोनों में सेम टेक्नोलॉजी यूज किया है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि क्रिप्टो करेंसी एज वेल एज हमारा डिजिटल करेंसी में भी वही सेम टेक्नोलॉजी यूज होता है। एंड द मेन थिंग जो कि आप बोल सकते हैं हमारे डिजिटल करेंसी में है, ये है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसको ट्रैक कर सकते हैं। ऑन अदर हैंड आप जो डिजिटल करेंसी है वो एनोनिमस भी हो सकता है, किसी के वॉलेट से आया कहाँ से आया वो पता नहीं लगता है किसी किसी ट्रांजेक्शन में। ठीक है, तो ये एक आपको मैंने सैंपल दिखाया है जो डिजिटल करेंसी हमारे अभी तो रिटेल के लिए अवेलेबल हुए नहीं है, मर्चेंट के लिए भी अवेलेबल है नहीं। ये कोई सोर्स से मैंने मुझे को मिला था तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ये है हमारे 100 रुपये का, आपको एक सैंपल मैंने दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लगता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपी। यहाँ पर आरबीआई गवर्नर के साइन भी है। यहाँ पर एक सेपरेट सीरियल नंबर रहता है, हर करेंसी का एक नंबर रहता है, जैसे कि हमारे फिजिकल करेंसी में नंबर रहता है सीरियल नंबर, इसी तरह का इसको यहाँ पर सीरियल नंबर रहता है। यहाँ पर आरबीआई का लोगो रहता है और इंडिया के फ्लैग यहाँ पर रहता है। यहाँ पर 100 मेंशन किया आता है इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी में। ठीक है, जो नोट्स जो है हमारे अभी फ़िलहाल के लिए 2 रुपया, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपया के जो नोट्स अभी फ़िलहाल आरबीआई ने उसको लॉन्च किया है। कॉइन में जो है 1 रुपीज़ कॉइन और 50 रुपीज़ का कॉइन जो है लॉन्च किया हुआ है। और जो क्यूआर कोड होता है, जैसे कि आप यूपीआई एप्लीकेशन में क्यूआर कोड होता है ट्रांजैक्शन करने के लिए, इस तरह का इसका डिजिटल वॉलेट में भी इस तरह का कुछ क्यूआर कोड होता है जो कि इस तरफ दिखता है। ई और रुपी साइन यहाँ पर रहता है, स्मॉल ई और रुपी, जो कि हमारा सिंबल है डिजिटल करेंसी का। तो ये क्यूआर कोड आप स्कैन करके इसको कोई भी पार्टी को आप पैसा दे सकते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल रुपी लिखा रहता है। तो इसका बेनिफिट यह है कि रिडक्शन हो जाएगा। जो आपका सेटलमेंट होता है, कोई चेक पास कराते हैं या फिर किसी को पैसा ट्रांसफ़र कराना होता है, एनईएफटी आरटीजीएस जो भी कराते हैं, इसको टाइम लगता है। मेन करके जब आप चेक किसी को क्लियरेंस में भेजते हैं तो T+1 डे लगता है। ठीक है, इन अदर हैंड यहाँ पर इमीडिएटली ये ट्रांजेक्शन हो जाता है, जहाँ की रिडक्शन हो जाता है, बहुत ही सेटलमेंट में इश्यूज नहीं रहता है। तो कैश के ऊपर डिपेंडेंस होना भी नहीं पड़ेगा कि कहीं पे कैश एटीएम से खरा मतलब ख़त्म हो गया तो दूसरे एटीएम में जाना पड़ेगा, आसपास एटीएम नहीं हो तो वो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो कैश के ऊपर हमारा डिपेंडेंस रहेगा नहीं। कहीं पे आप घूमने जा रहे हैं, कोई चोरी डकैती इसमें से भी आप बच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन विजन है आरबीआई का वो है फिनेंशियल इंक्लूजन जो है, जहाँ पर मतलब पैसा ठीक से पहुँच नहीं पाता है, बैंकिंग सर्विसेज ठीक से पहुँच नहीं पाता है। ठीक है, वो जगह के लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी के फॉर्म में रहेगा और अकाउंट के वॉलेट में ही आपका रहेगा, जिसको आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं कोई भी अकाउंट में और किसी के पास भी क्यूआर कोड स्कैन करके। ठीक है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी बहुत फ़ायदेमंद है। और मोर ट्रांसपेरेंसी होने वाला है, ट्रांजेक्शन किसको कौन भेज रहा है, स्पेशली जो हमारा टेररिस्ट फंडिंग होता है। ठीक है, और आप बोल सकते हैं ब्लैक मनी जो होता है, अभी आप देख सकते हैं कि 2000 रुपीज़ जो है मार्केट से ऑलमोस्ट गायब होने वाले हैं। मतलब अभी तो सर्कुलेशन में दिख नहीं रहा है। ठीक है, वो आरबीआई जितने भी 2000 रुपीज़ प्रिंट करवाए थे वो अभी तो कहीं पे स्टॉक होके रहे हैं, आपको पता है किसके पास है वो। तो ये ब्लैक मनी जो है मतलब करप्शन, ऑन द अदर हैंड हम बोल सकते हैं करप्शन को पूरा टोटली वाइप आउट करने का इरादा, ये प्लानिंग है। ठीक है, तो जैसे करप्शन कम होगा तो डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा एक नेशन का, ऐसे हम मानते हैं।
तो इंडिया जो है उसका टारगेट ये रखा है कि अराउंड 65% जो है डिजिटल पेमेंट यूजर हो जाएंगे 2026 तक होना चाहिए, जो टारगेट है गवर्नमेंट का। अभी 2021 का डाटा जो है अभी 40% ओनली डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो जिसका को बढ़ा के 65% कराने का टारगेट है। ऑन द अदर वन जो मर्चेंट है वो अभी 20% है, अभी यूज कर रहे हैं, पैसा डिजिटली ले रहे हैं, जिसको भी अगेन 65% बढ़ाने के लिए प्लानिंग है इन 5 ईयर्स। जो गवर्नमेंट और आरबीआई का जो प्लानिंग है वो 65% तक बढ़ाने का प्लानिंग है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पायलट्स मॉनिटरिंग जो चल रहा है टेस्टिंग, वो 5 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ था मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में, विथ 8 बैंक्स। द फर्स्ट फेज SBI, ICICI, येस बैंक एंड IDFC बैंक। इन सेकेंड फेज बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC एंड कोटक महिंद्रा बैंक। ये 8 बैंकों में अभी के लिए टेस्टिंग चल रहा है। जब ये टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाएगा, सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, तो हमको सब के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो यही था आज का जो टॉपिक। यहाँ से तो ये क्लियर कट दिख रहा है, जबकि कॉस्ट कटिंग होगा, जैसे कि एक्सपेंसेस हो रहा था उसमें से बहुत सेविंग हो पाएगा। और अदर हैंड ब्लैक मनी करप्शन जो हो रहा है, इंडिया गवर्नमेंट, सॉरी नॉट गवर्नमेंट, इन इंडिया जितने करप्शन हो रहे हैं, जितना ब्लैक मनी रख रहे हैं लोग, जो कि टैक्स छुपा रहे हैं, ये सब ट्रांसपेरेंट होने वाला है। एज अ रिजल्ट इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री की ओर तेज़ी से जाएगा। सो आई थिंक यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।